हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मुझे पूरी आशा है कि आप लोग बहुत ही खुश हो गए, छुट्टियों का आनंद ले रहे होगे। और हम कर रहे हैं गणित प्रकाश क्लास 7 की। इसमें बच्चों हम लोग घातांक कर रहे हैं। आज की क्लास शुरू होने से पहले मैं आपको एक प्रसंग सुनाना चाहती हूँ बच्चों कि एक कमरा था। कमरे के एक कोने में एक मोमबत्ती जल रही थी और दूसरे कोने में धूप बत्ती। मोमबत्ती धूप बत्ती को देखकर घमंड से बोलती है, यानी उसका तिरस्कार करते हुए बोलती है, मैं भी कितनी भाग्यवान हूँ, चारों ओर मेरा ही प्रकाश फैल रहा है, सबकी आंखें मेरी ओर ही रहती हैं। मोमबत्ती कहती है धूप बत्ती से, यानी जब धूप बत्ती का प्रकाश तो होता नहीं धूप बत्ती में, लेकिन मोमबत्ती क्या जलती है तो अंधेरे को प्रकाश में बदल देती है। परंतु वो धूप बत्ती बोली ये तो ठीक है, परंतु कठिन परीक्षा जब होती है उसमें जो धैर्य से सामना कर सकता है वही जीवन में आगे बढ़ सकता है, यानी उसकी जो चमक है तभी सार्थक हो सकती है। उसी समय क्या हुआ, तेज हवा का झोंका आता है और जैसे ही तेज हवा का झोंका आता है मोमबत्ती क्या होती है, वो बुझ जाती है। लेकिन धूप बत्ती और तेज़ी से जलने लगती है, क्योंकि उसको हवा मिल जाती है तो धूप बत्ती की तीव्रता है जो बढ़ जाती है। इस बात से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि वह चमक किस काम की जो एक झोंके का भी सामना ना कर सके। यानी अगर हमारी जो उपलब्धियां हैं, हमारी जो तरक्की है, वो अगर लगातार बनी नहीं रह सकती है, अगर और ये मिटेगी कब जाती है। हम तरक्की करते हैं लेकिन जब जरा सा भी हमारे अंदर घमंड की बात आ जाती है तो उसी समय हमारी जो तरक्की होती है, जो हमारी उपलब्धता होती है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। जैसे मोमबत्ती को क्या हुआ, मोमबत्ती वैसे तो जल रही थी, खूब प्रकाश फैल रहा था, लेकिन जैसे ही हवा आई और मोमबत्ती को बुझा गई। लेकिन धूप बत्ती क्या हुआ, वो धूप बत्ती अपनी महक को चारों ओर फैलाती रही। तो बच्चों कभी हम लोग क्या करते हैं, हमारे अगर नंबर अच्छे आ जाते हैं या कोई हम अच्छा काम करते हैं तो हमारी जब तारीफ़ हो जाती तो हम अपने आप को बड़ा अंदर से घमंड हमारे में आने लगता है, अरे हमने तो ये कर दिया, शायद वो ना कर पाता, यानी या हमारे इतने नंबर आ गए, देखो उसके नंबर नहीं आ गए। मतलब घमंड की बात जब दिमाग में आने लगती है तो क्या होता है, हमारी जो सफलता होती है वहाँ पर वो धूमिल होने लगती है धीरे धीरे। तो हमें घमंड ना करके अपने मार्ग की ओर हमेशा बढ़ते जाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी वीडियो घातांक वाली। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग देखते हैं आज छोटी तथा बड़ी संख्याओं को घातांकों में प्रकट करना। अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं, देख रहे हैं आप। यहाँ पर जैसे 54 लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए 540 लिखा हुआ है, यहाँ पर 5400 लिखा है। इन संख्याओं के आगे हमें घातांक लगाना। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 1 दशमलव लगाते हैं तो क्या हो जाता है, 10 से गुणा करते हैं। अब यहाँ पर इसकी घात क्या हुई, 10 की घात 1 ही, क्योंकि हमने 1 दशमलव लगाया था, यानी 5.4 गुणे 10 की घात 1 हो गया। यहाँ पर देखिए 540 है। अब 4 तक हम आते हैं, 1 2 के बाद हमने दशमलव लगाया, यानी कि 100 से गुणा किया तो 5.4 गुणे 10 की घात 2 हो गया, क्योंकि 2 ही तो दशमलव बढ़े थे हम इधर, 1 और 2। फिर अगला देखिए 5400 है, तो हम 1 2 3 दाहिने तरफ से बाईं ओर, यानी 1 2 3 दाहिने से बाईं की ओर जब जाते हैं तब देखिए हमने 3 संख्याओं के बाद दशमलव लगाया तो 10 की घात 3 हो गया, यानी कि 1000 से गुणा किया था तो 10 की घात 3 हो गया, 5.4 गुणे 10 की घात 3। यहाँ पर संख्याओं को अब हमने इस रूपों में मानक रूप में प्रकट किया। ठीक इसी तरह क्या होगा, यहाँ पर देखिए 0.54। अब इसमें भी हमें घातांक में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, घातांक में 1 0 हम बाएं से दाएं की ओर दशमलव को बढ़ाते हैं। इस संख्या में 0.54, यानी हम एक संख्या बाएं से दाएं की ओर ले जा रहे हैं, यानी कि 5 दशमलव। तो 5.4 गुणे 1/10, क्योंकि हमने एक संख्या अभी बढ़ाई थी तो बटे में 1/10 लिखेंगे, यानी ये कितना हो जाएगा, जो 10 लिखा 1/10, तो ये 10 क्या होगा, जब ये ऊपर जाएगा यानी कि इधर की तरफ जाएगा तो इसकी घात में -1 लग जाएगा, यानी 5.4 गुणे 10 की घात -1। दूसरा देख लीजिए 0.054। अब यहाँ से हम दशमलव को बाएं से दाईं ओर ले जा रहे हैं, यानी कि हम 5 के बाद ले जा रहे हैं। कितनी संख्याओं के बाद, 1 और 2, यानी 1/100। 5 दशमलव गुणे 1/100। 1/100 का मतलब क्या हुआ कि 10 की घात 2, और 10 की घात 2 को जब ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात -2 हो जाएगा। अब तीसरी संख्या देखिए हमारी 0.0054। अब यहाँ पर हम दशमलव को एक संख्या तक लाएंगे, यानी 1 2 3 दशमलव को हम बाएं से दाईं तरफ 3 संख्याओं तक ले गए, तो क्या होगा, 1/1000।
5 दशमलव गुणा 1/1000। भी यहाँ पर 10 की घात कितनी होगी, यहाँ पे 3 जीरो, 10 की घात 3 हो गया, ऊपर जाएगा तो 10 की घात -3 हो जाएगा। इस तरीके से हम संख्याओं को मानक रूप में लिखते हैं। अब संख्याओं को मानक रूप में कैसे लिखें? देखिए, संख्याओं को मानक रूप में लिखने के लिए पहले हम 1 और 10 के बीच, यानी 1 और 10 के बीच की जो संख्याएं, यानी कि 1, 2, 3, 4 और 9 तक का की संख्या की पहचान करते हैं और फिर निर्धारित करते हैं कि मूल संख्या प्राप्त करने के लिए हमें कितनी बार 10 से गुणा करना होगा। जैसे 5000 लिखा हुआ यहाँ पर, अब एक संख्या हमने पहचान ली 5, तो दशमलव जीरो कितने लगे, 1, 2, 3, यानी 5 गुणे 10 की घात 3 इस मानक रूप होगा इसका। दूसरा देख लेते हैं, संख्या 5 और 1 के बीच 10 के बीच है तथा हमें 3 बार 10 से गुणा, इसी के लिए लिखा हुआ है ऊपर वाले के लिए कि 5 के बाद कितने जीरो लगे, 1, 2, 3, तो 5 गुणे 10 की घात 3। इसका मतलब क्या हुआ कि मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन में k गुणे 10 की घात 0, k क्या है यहाँ पर, k यहाँ पर संख्याएं जो होंगी यहाँ वो लिखी जाती हैं। मानक रूप में लिखी संख्याओं को जोड़ते समय संख्याओं को 10 के समान घात में बदलते हैं। अगर हमें जोड़ना है तो हमें 10 के समान घातों में बदलना होगा। तो मानक रूप में अब संख्याओं को आप लिख सकते हैं बहुत ही आराम से। 1 और 10 के बीच में आप पहचान लेना है संख्या, उसके बाद हमें 10 गुणा में कितनी घातों, 10 से कितनी बार गुणा करना होगा ये हम देख लेते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी अगली अभ्यास 2E। पहला सवाल, 62 20 20 1 2 3, 62,000 के बाद 5 जीरो और कितने जीरो हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 को मानक रूप में लिखिए। पहले हमने संख्या उतार ली है, 6 2 और जीरो कितने लगे, 1 2 3 4 5 6 7, सातों जीरो हमने यहाँ पर उतार लिए। अब हम क्या करेंगे, हमें लगाना है यहाँ पर मानक रूप में लिखना है। एक संख्या के बाद हमें लगाना है दशमलव, डेसिमल लगाना है, तो हम दाहिने से बाएं की ओर गिनेंगे, 6 के बाद तक गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, यानी हम दशमलव कहाँ पे लगाएंगे, 2 के बाद, यानी कि यहाँ पे 6.2 हो जाएगा। तो हमने कितनी संख्या को हम दाहिने से बाईं ओर गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पर गए, यानी 10 की घात 8 से हमने इसको लिख लिया। देखते हैं दूसरा सवाल। अब यहाँ पर देखिए डेसिमल का सवाल दिया हुआ है, 0.1234 यानी 0.00008 को वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। अब यहाँ पर देखिए हमें जो दशमलव है यहाँ से उठाकर 8 के बाद लाना, क्योंकि एक संख्या तक हम लेते हैं तो 8 के बाद लेंगे। तो कितनी संख्याओं को हमने हटाया बाएं से दाईं और कितनी को हम गए, 1 2 3 4 5 गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, 8 गुणे 10 की घात -5। अब आपको ये लग रहा हो कि -5 क्यों आया, यहाँ पर प्लस का भी 5 आ सकता था, लेकिन नहीं बच्चों, यहाँ पर देखिए इसको इस तरीके से समझ लीजिए, 0.0008 लिखा हुआ है, दशमलव हटाएंगे, 1 लिखेंगे और 1 2 3 4 5 जीरो लगा देंगे। अब ये कितना हो गया, 10 की घात 5 हो गया। अब इस 10 की घात 5 को हम जब ऊपर लाएंगे तो 10 की घात -5 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब डेसिमल को हम बाएं से दाहिनी तरफ ले जाते हैं तो हमारी माइनस की घातांक आती है। अगला सवाल देखिए, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक संकेतन द्वारा व्यक्त कीजिए। अब 460 करोड़ है तो ये कैसे लिखा जाएगा, पहले तो देख लीजिए, जैसे हमने कहा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़। करोड़ तो यहाँ पर दिया ही हुआ 460 करोड़, यानी कि हमारे कितने जीरो हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो लगा दे, एक तो उसमें था ही। अब हमें लगाना है डेसिमल, यानी दाएं से बाएं की ओर जाना है, तो कितना जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक गए, यानी 4.6 गुणा 10 की घात 9, ये इसका आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक संकेतन में। दूसरा अगला देखिए, पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग 15,000 और 5 जीरो और किलोमीटर है। इस दूरी को मानक रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि यहाँ पर भी हमें घात लगाकर लिखना है। पृथ्वी की सूर्य की दूरी बराबर वही जो ली हुई है उसे उतार लिया। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, दशमलव हमें लगाना है 1.5, 1 के बाद लगाना है। तो यहाँ पर कितनी संख्याओं को हम दाहिने से बाईं ओर गए,
1 2 3 4 5 6 7 8 गए, तो 1.5 गुणे 10 की पावर 8। क्वेश्चन नंबर 5 है, पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 गुणे 10 की पावर 22 है, 22 कुंटल है। ज्ञात कीजिए कि साधारण संख्या के रूप में इसे लिखने पर 598 के आगे कितने शून्य होंगे। अब देखिए यहाँ पर है 5.98, 5.98 गुणे 10 की घात 22 है, तो दशमलव हटाएंगे यहाँ पर, तो नीचे 2 जीरो लगा देंगे एक लिखने के बाद, यानी कि 100 लिखेंगे। अब ये क्या हो गया, 100 का मतलब क्या हुआ, 10 की पावर 2 हो गया, यहाँ पर दशमलव हट गया है। अब अगले स्टेप में क्या है, यहाँ पर देखिए गुणे 10 की पावर 22 है, यहाँ के 10 की पावर 2, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो 22 में से 2 घट जाएंगे तो कितने बचेंगे, 20 बचेंगे, यानी 598 गुणे 10 की पावर 20, 20 शून्य रखने होंगे। अपने अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नांकित संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले देखिए 425 और 4 जीरो लगे हुए हैं यहाँ पर। अभी सवाल में देखिए हमें वैज्ञानिक संकेतन में घातों के रूप में लिखना है, तो हमें दशमलव लगाना है कहाँ पर, 2 के बाद, तभी तो एक संख्या 4 आएगी। हमें मालूम है कि 1 से 10 के बीच की संख्या को पहचानना होगा, यानी कि 4 है, 1 के बाद लगना है। 1 2 3 4 5 6, यानी 6 संख्याओं के बाद हम आगे बढ़े हैं 4.2, यानी दाहिने से बाएं की ओर कितनी गए, 6 संख्या, तो 10 की पावर 6 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 करोड़ 20 लाख। अब यहाँ पर पहले आप उसको संख्याओं को सही से लिखना, जाने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और 1 करोड़। 1 करोड़ पे यहाँ पे 2 करोड़ है, 2 करोड़ 20 लाख। तो हम दाहिने से बाएं की ओर कितने 2 के बाद तक का गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक के गए, 2.2 हमने लिख दिया, गुणे 10 की पावर 7 आ गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 0.0000045। अब यहाँ पर डेसिमल हम बाएं से दाएं की ओर लाएंगे, बाएं से दाएं की ओर लाएंगे, यानी कि हमारे जो घातांक होगा वो माइनस में होगा। इसको इस तरीके से भी दे सकते हैं कि दशमलव हटाया, 1 लिखा, कितने जीरो में लगाने हैं, दशमलव में यहाँ 4 के बाद लाना है, तो 1 2 3 4 5, 5 जीरो में यहाँ पे लगा देंगे, बराबर कितना होगा, 4.5 बटे 10 की पावर 5। ये ऊपर जाएगा तो 10 की घात -5 हो जाएगा। यहाँ पर यह सवाल देखिए 0.0025, यहाँ पर हमें दशमलव बाएं से दाएं 2 के बाद लाना है, तो कितने बढ़ेंगे, 1 2 3 4, 4 बढ़ेंगे, यहाँ पर लगा हुआ है दशमलव, तो 1 2 3 बढ़ेंगे, तो 10 की पावर -3 हो जाएगी, 2.5 गुणे 10 की पावर -3 होगा आंसर। मैंने निम्नांकित को साधारण संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर घातें दी हुई है, मैं साधारण संख्या में बदलना है। 2.5 गुणे 10 की पावर 4 है। अब 2.5 का मतलब क्या हुआ, 2 दशमलव हटाएंगे तो 5 10 लिखेंगे, नीचे एक ही संख्या तो है, गुणे 10 की पावर 4 है। अब ये 10 की पावर 1 है जो ऊपर जाएगा, तो यानी कि क्या होगा, इसमें माइनस हो जाएगा, 10 की पावर 4 में से 1 घट जाएगा, तो कितना होगा, 10 की पावर 3। ये 25 गुणे 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 3 जीरो लगा दें, यानी कि 25,000, 25 और 3 जीरो लगा दिए। अगला देखिए 1.75 गुणे 10 की पावर 6, 1.75 है तो हम दशमलव हटा देंगे, तो यानी 1 2 2 जीरो लगाएंगे, तो ये 100 हो गया, 100 का मतलब 10 की पावर 2। और जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 10 में से 10 की पावर 6 में से 10 की पावर 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 की पावर 4 आ जाएगा। तो 175 के आगे हम 4 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4। आगे है 1.21 गुणे 10 की पावर -8 है। अब यहाँ पर देखिए -8 है। अब 2 के बाद लगा है दशमलव, तो हटाएंगे, 100 लिखेंगे, नहीं 10 की पावर 2 हो जाएगा। जब ये 10 की पावर 2 ऊपर जाएगा तो ये भी तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। या फिर हम इसको भी नीचे ले आए, यानी कि क्या हुआ, 10 की पावर 2 तो ये है, इसको भी नीचे ले आए, प्लस का हो गया, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 ये और ये 2, ये 10 हो जाएगा। ये देखिए लिखा हुआ मैंने 121 बटे 10 की पावर 2 गुणे 10 की पावर 8। अब ये कितना हो गया, 10 की पावर 10 हो गया। अब हमें 10 की पावर जो 10 हुआ है, यानी 10 संख्याओं से के बाद इधर दशमलव लगाना है अपनी बाई ओर, तो 121 तो ऐसे ही लिखा जाएगा ये वाला। तो 1 2 3 और 10 है, तो इसका मतलब 7 जीरो और बढ़ा दें, 1 2 3 4 5 6 7, फिर लगा दें डेसिमल,
क्योंकि ये बटे में है तो हम दाहिने से बाएं की ओर दशमलव को लगा देंगे, और क्यों माइनस की संख्या ना ऊपर जाएगी तो माइनस के, तो इसलिए हमें जो है डेसिमल हम यहाँ हमारी ये संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार 4.5 गुणे 10 की पावर -5 है, -5 है तो इसको भी हम नीचे ही ले आएंगे जैसे 20 ऊपर वाले सवाल में किया था। तो एक तो ये हो गया 4.5 है, दशमलव हटाया तो 10 हो गया, और ये नीचे ले आए तो 5 से यानी कितना होगा 6 हो गया। तो 6 पे चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे लगा देंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.107 गुणे 10 की पावर -28 ग्राम है। इसे साधारण भिन्न में बदलने पर दशमलव बिंदु दशमलव तथा 9 के बीच कितने शून्य होंगे। यहाँ पर देखिए 9.107 गुणे 10 की पावर -28, ये दशमलव हटाएंगे 3 जीरो लगाएंगे क्योंकि 1 2 3 जीरो है ना, 3 जीरो लगा देंगे, 1000 हो गया। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये 10 की पावर -28 है उसको भी नीचे ले आएंगे, तो कितना हो गया 10 की पावर 3 और ये 28 है तो यानी कितना हो गया 31 हो गया। 9160 बटे 10 की पावर 31। अब हमें दशमलव लगाना है। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 संख्या तो यही हो गई, यानी लिख दिया 1 2 3 4, 31 में से 4 घटाइए तो कितने बच जाएंगे, यानी कि 27 जीरो लगाना होगा। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, फिर लगा दिया दशमलव, यानी दशमलव से 9 के बीच, यही तो पूछा गया ना, दशमलव बिंदु से 9 के बीच कितने शून्य होंगे। तो दशमलव बिंदु से यहाँ सॉरी ऊपर थोड़ा कर लें, दशमलव बिंदु से 9 के बीच में कितने शून्य होंगे, 27 शून्य होंगे, है ना। अभी यहाँ पर देखा था कि 1 2 3 4 तो ये संख्याएं हो गई हमारी जो दी हुई थी, और उसके बाद इन 31 में से 4 घटा देंगे तो कितने होंगे 27, यानी 27 हमने ये जीरो लगाए थे, फिर हमने डेसिमल लगाया और जीरो लिखा। तो कहने का मतलब ये है कि दशमलव से लेकर 9 तक के, यही पूछा गया क्वेश्चन में, ये देखिए कि दशमलव बिंदु से 9 के बीच में कितने शून्य होंगे। तो दशमलव चूंकि हमने यहाँ पर लगाया इसमें और 9 ये लिखा, तो इसके बीच में ये शून्य कितने हो गए, ये शून्य हो गए 27, यही इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार बच्चों ये वाली एक्सरसाइज आपकी 2E पूरी होती है। आपको अच्छे से लगाइए, समझिए, बहुत ही आसान सवाल आपको लगेंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार। तो चलिए बच्चों, अगले अभ्यास के लिए तैयारी, मिलते अगले वीडियो में। थैंक यू।